हेलो गाइस, कैसे सब। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला है कि यार हमको ना पोर्ट्रेट बनाना नहीं आता है, या जब भी हम ट्राई करते हैं तो एज इट इज नहीं बन पाता है। ठीक है। तो मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझाऊं कि मैं कैसे पोर्ट्रेट बनाता हूँ और कैसे प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास एक नॉर्मल पेंसिल है और सो आपने जो पेपर है नॉर्मल जेरोक्स पेपर, उसी के ऊपर मैं यहाँ पे जो नॉर्मल अपना स्केच है वो मैं बनाने की कोशिश करूँ। और यहाँ पे बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है। आपकी मोस्टली गलतियां कहाँ पे होती है, लोग कहाँ पे मोस्टली गलतियां करते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। पिंटरेस्ट के ऊपर मैंने कुछ ऐसे रेफरेंस निकाले हैं और उसी के आधार पे आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है आज का वीडियो। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई भी पोर्ट्रेट देखते हो, नॉट इवन पोर्ट्रेट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट देखते हो, ऑब्जेक्ट मतलब एक कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज है ना। तो इसका एक लंबाई चौड़ाई रहता है, मतलब ये और ये, मतलब उसकी एक साइज रहती है कि नहीं। कुछ भी एक चीज होती है, उसकी एक साइज रहती है। तो पोर्ट्रेट भी एक क्या है, एक चीज है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है। एक कोई एक चीज बनाई है ऐसे, उसको एक ह्यूमन की तरह मत देखिएगा, उसको एक शेप की तरह देखिएगा। शेप मतलब कोई भी एक शेप होता है, राइट। जैसे ये देखिए, है ना, ये एक शेप है। ये क्या है, ये एक शेप है ना, ये भी एक शेप है। तो उसको एक शेप की तरह आपको देखना है। और उसी शेप मतलब एक तीन बेसिक हमारे फॉर्म्स होते हैं। एक होता है हमारा सबसे पहला बॉक्स, है ना, ये क्या है, बॉक्स है। दूसरा क्या है, स्फेयर, मतलब कोई बॉल है, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह से बॉल की तरह है। और तीसरा होता है हमारा सिलेंडर। अब ये तीनों की जो प्रॉपर्टीज है ना, इसको हम बोलते हैं फॉर्म्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ब्रह्मांड की सारी चीजें बनी होती है। आप कोई भी 3D चीज देखिए, इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से बनाई गई होती है या बनी होती है। ठीक है। जैसे ये पोर्ट्रेट है, आप बोलेंगे यार इसमें तो ये दिख नहीं रहा है, नहीं होता है। इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, इसका क्या क्या रोल आता है, इसका क्या क्या रोल आता है और इसका क्या क्या रोल आता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसमें है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, राइट। ये आपको लगेगा कि ये बॉक्स की तरह है, हाँ बॉक्स है इसमें। प्लस क्या है, ये भी है सिलेंडर। कहाँ है, ये देखिए, ये कॉर्नर्स पे है ना। तो कॉर्नर्स प्लस ये वाला भी, ये क्या है, सिलेंडर ही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये और ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें। अगर हम कोई और एक ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसमें कुछ डिफरेंट ये है, अब ये देखिए, ये है ना, इसमें कहाँ कहाँ है। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट है यहाँ पे सिलेंडर, इसमें सिलेंडर का ज्यादा यूज किया है ना। बॉक्स का बहुत कम है। बॉक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जो शार्प कॉर्नर्स है, शार्प एजेस है, वो यहाँ पे बॉक्स की प्रॉपर्टी दर्शाते हैं, है ना। बॉक्स का बनाया कैसे है, वो 3 डायमेंशन, इसमें क्या है, उसके प्लेन्स होते हैं। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है कि ना। यहाँ पे तीन तीन प्लेन, जैसे ये एक प्लेन है ऊपर का, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है ना। यहाँ पे कॉर्नर बन गया है। ऐसे ही कुछ कुछ यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हमको दिख रही है। सिलेंडर की क्या प्रॉपर्टीज है कि इसका पूरा जो सारा साइड का पूरा राउंड ये होता है ना, पूरा राउंड होता है ना, ऐसे कर्व होता है। तो यहाँ पे ये भी आप सिलेंडर की तरह देख सकते हो। ये भी पूरा क्या है, एक सिलेंडर ही है, ये कंप्लीट है कि नहीं। ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये क्या है, पूरा सिलेंडर का ही इसमें है। कहीं कहीं पे जैसे ये हल्का सा राउंड है ऊपर का, ये पूरी तरह से ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो ये क्या है, हमारे स्फेयर की प्रॉपर्टी है इसमें, है ना। ये ऊपर का इसका पार्ट ऐसा है, तो ये ऐसा भी राउंड है और ऐसा भी राउंड। इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ ऐसा, तो ये ऐसा भी और ऐसा भी। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज मिक्स करके सारे फॉर्म्स हमको बनते हैं, या 3D ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई देते। तो यहाँ पे कौन सा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे मेन, अगर हम देखें, मेरे को बहुत सर्दी हो गई है यार। अब यहाँ पे बॉक्स कहाँ है, बॉक्स, जैसे बॉक्स की प्रॉपर्टी ये है, तो मैंने बोला कि ये एक, अगर आप इसको बॉक्स में कन्वर्ट करके देखते हो तो ये बॉक्स जैसा ये हमको दिखाई देता है कि नहीं। ये ऐसे समथिंग एक बॉक्स की तरह है। दूसरा क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर ये पूरा, इसका पूरा हेड जो है कि नहीं, ये इसकी गर्दन यहाँ पे सिलेंडर की है, ये पूरी सिलेंडर की है। और क्या है यहाँ पे सिलेंडर का, जैसे ये नोज का पार्ट देखिए, है ना, ये कर्व है,
ये कर्व पार्ट है, ये यहाँ पे कर्व पार्ट है, ये पूरा जो भी आपको कर्व पार्ट दिख रहा है ये क्या है, सिलेंडर की प्रॉपर्टी। और स्फीयर की प्रॉपर्टी कहाँ है, इसकी आईज में, ये पूरा आई बॉल होता है। तो ये ऐसा भी राउंड है, ये ऐसा भी राउंड है, ये माउथ का देखिए, ये ऐसा भी है, ये ऐसा भी है कि नहीं। इसका नोज देखिए, है ना। तो यहाँ पे ये स्फीयर की प्रॉपर्टी हो गई। तो ऐसे ही आपके पूरे पोर्ट्रेट में भी ये सिंपल फॉर्म, बेसिक शेप ही होते हैं, है ना। इससे अलग कुछ भी नहीं होता है। बस आपको यहाँ पे समझना है, अंडरस्टैंड करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझे डायरेक्टली इमेजिनेशन से पोर्ट्रेट या इमेजिनेशन से पेंटिंग बनाना सिखाओ। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सबसे पहले फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे, सबसे पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल तक जा सकते हैं। सबसे पहले आपको जो दिख रहा है, सामने कोई भी चीज रखी हो या कुछ भी आपके सामने दिख रहा है, जैसे ये भी है, ये एक चीज ही है ना। तो इसमें जो भी आपको दिख रहा है वो तो एज इट इज आपको बनाना आना चाहिए। जो भी दिख रहा हो, एनीथिंग, जैसे ये एक है ना, जो भी ऐसे ऐसे दिख रहा है, जो भी आप देखते हो उसको बनाना आना चाहिए, कुछ भी हो, राइट। ये सबसे पहली स्टेप होती है, फर्स्ट। फिर उसके बाद जब आपको कुछ भी बनाना आ जाता है, जो भी दिख रहा है, चाहे वो लाइव हो, चाहे रेफरेंस में हो, कोई भी फोटोग्राफ में हो, कहीं पे भी आपकी आंखें, जैसे कोई मान लीजिए कैमरा है ना, आपको जो भी दिख रहा है वो आप एज इट इज अच्छे से बना पाते हो बिना कोई स्ट्रगल के। अगर अच्छे से आ जाता है, कोई बिना कोई मिस्टेक के, बिना कोई स्ट्रगल के, तो आप दूसरे स्टेप के ऊपर जा सकते हो। जो कभी आपने देखा होता है, मेमोरी, उसको हम मेमोरी ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। कि मैंने कल कोई चीज देखी थी ऐसे वैसे, तो उसको आप कंस्ट्रक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे एक चीज है ऐसे ऐसे, तो भाई मैंने ऐसे कोई बस देखी थी, तो बस का शेप ऐसा था, है ना, यहाँ पे उसके पहिए थे, ऐसे ऐसे करके फिर उसको हम डिटेल में कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं कि अच्छा ऐसा ये था, ऐसा वैसा, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया मेमोरी, ये सेकेंड स्टेप होती है। थर्ड स्टेप सबसे मुश्किल वाली होती है कि आपने कभी कोई चीज देखी ही नहीं है और उसको आपको बनाना है, मतलब इमेजिन करके। आपको इमेजिन करके, जैसे बस के ऊपर कोई एप्पल है बड़ा सा, कभी देखा है, नहीं देखा मैंने, ये मैंने इमेजिन किया है। ये ऐसे भाई, ये कुछ तो एप्पल वगैरह था, तो वो बस के ऊपर था, उसकी ऐसे ऐसी शैडो यहाँ पे गिर रही थी, समथिंग समथिंग ऐसे, बस थोड़ी सी पिचक गई। ये कभी मैंने देखा नहीं, क्या मैंने इमेजिन किया। तो ये 3 स्टेप्स होती है। पहले जो दिख रहा है, दूसरा जो कभी देखा होता है, तीसरा जो कभी आपने नहीं देखा है। ये होने के बाद जब आप आगे जाते हो तो आपको एनाटॉमी की स्टडी है, ये है, वो थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं सारा एनाटॉमी नहीं सिखाने वाला हूँ, ये बहुत डीप है। सबसे पहले आपको इजी, जितना हो सके इजी वे में मैं यहाँ पे ये पोर्ट्रेट बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। क्या करते हैं, भाई मेरे को इसकी आंखें दिख रही, हाँ कैसे है, ये ऐसे ऐसे इसकी आंखें है, ये इसकी, ये दूसरे आंख है, ये ऐसे ऐसे करते जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये गलती हो जाती है। शुरुआत में ही आपको नहीं पता है कि यार शुरुआत करनी कैसी है। वो बोलते हैं कि आंख से शुरुआत करें, नोज से शुरुआत करें, नहीं। सबसे पहला उसका शेप देखिए, बड़ा वाला कौन सा है। यहाँ पे सबसे बड़ा शेप क्या दिख रहा है, या आइज दिख रही है, नोज दिख रहा है, या पूरा इसका फेस है ना। ये पूरा फेस सबसे बड़ा जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको ढूंढे कैसे, ये एक तरह का मान लीजिए कोई लोकेशन है, ये एक छोटा सा लोकेशन है, ये है ना। और ये ढूंढना कैसे है, बड़े साइज के, बड़ा जो स्केल है ना उसके साथ, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे 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 करते हुए आपको एक फाइनल लोकेशन आपको मिल जाता है। इमेजिन कीजिएगा, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, इसको ही मैं आधार पे समझाता हूँ। आप एक मान लीजिए आपका कोई एलियन मित्र है, ठीक है ना, कोई भी एक XYZ एलियन है जिसकी आप बातें करते हो, और उसने बताया कि भाई तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। आपको मिलना होगा, ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत सारे गैलेक्सीज है, बहुत सारे ये है, सुपर क्लस्टर्स है, ये है सब, उसमें ना आपका छोटा सा एक ग्रह है, उसके अंदर आपकी छोटी सी दुनिया है, ये है छोटा सा घर है, और उसमें आप बैठे हो किसी सोफे पे या बेड पे, तो ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेगा, उसको कैसे पता चलेगा। आपने बोला है कि भाई मैं सोफे पे बैठा हूँ, ढूंढ आप कहाँ है, इतने ब्रह्मांड में कहाँ सोफा है तुम्हारा, तेरा या ये, उसको कैसे पता चलेगा। को सबसे पहले लोकेशन बताना पड़ेगा कि भाई मैं जो है ये इतने बड़े, जो आपका देखिए ये क्या है, ये यूनिवर्स है, ये क्या है, आपका यूनिवर्स है, इमेजिन कीजिएगा, ठीक है ना। ये पेपर एक यूनिवर्स है ना। और ये पेपर की यूनिवर्स में आपको बोला है कि डायरेक्टली मैं चेयर पे बैठा हूं। ये पेंसिल एक एलियन है और उसको नहीं पता है कि भाई इतने बड़े इसके ऊपर ये आंख, या जो ये है, जो इसका लोकेशन है, मान लीजिए आप चेयर पे यहाँ पे बैठे हो, वो कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, कहाँ पे बैठा है, नहीं पता है उसको।
राइट, उसको लोकेशन चाहिए भाई। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि भाई मैं इतने बड़े यूनिवर्स में एक मेरी गैलेक्सी है, एक एरिया है इन गैलेक्सीज का, तो यहाँ पे मैं है। ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है, ठीक है। वो कौन सा एरिया है? ये एरिया है। इस एरिया के अंदर ही मैं आऊंगा कहीं, तो ये सबसे पहला होता है। उसके बाद मेरी गैलेक्सी है, कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है। वो कैसी, उसका शेप कैसा है? ऐसा है। ये मेरी मिल्की वे गैलेक्सी का क्या है? शेप है भाई, ठीक है। अब इतनी बड़ी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो यहां पे इतनी बड़ी गैलेक्सी में तेरा कौन सा है? तेरा मतलब तू रहता कहां पे है? वहां पे आपको बताना है कि भाई ये देख, गैलेक्सी के अंदर ना मेरा एक छोटा सा क्या है, अपना सोलर सिस्टम है, ठीक है। ये मेरा क्या है? सोलर सिस्टम हो गया। ये हो गया मेरा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में भी ये मेरी धरती है। ये हो गई मेरी क्या है? धरती। ये मेरी ग्रह है, ये मेरा ग्रह है धरती। धरती के अंदर ये मेरा छोटा सा ये है कंट्री है। उस कंट्री में भी एक मेरी छोटी सी सिटी है, मतलब स्टेट है। उस स्टेट की एक छोटी सी सिटी है। उस सिटी का भी एक छोटा सा एक एरिया है। उस एरिया की भी बहुत सारी गलियों में से एक छोटी गली है। उसमें से बहुत सारे घरों में से एक मेरा घर है, और उन घरों में से जो मेरा घर है उसमें बहुत सारे कमरों में से भी एक मेरा छोटा सा कमरा है, और उस कमरे में एक छोटी सी चेयर पे मैं बैठा हूं, जो यहाँ पे है। ये और ये मेरी छोटी सी चेयर। ऐसे सेम दूसरा लोकेशन कहाँ है? ये वाला, यहाँ पे मैं बैठा हूं। तीसरा लोकेशन मान लीजिए ये माउथ का, चौथा नोज का। समझ आया ना? ये होता है लोकेशन बताना, राइट। मैंने बोला कि भाई मेरा डेमोन्स्ट्रेशन है और मैं एक हॉल में हूं, वहां पे आ जाओ। कैसे पता चलेगा भाई? इतनी बड़ी दुनिया है भाई, ये कौन सा हॉल बता रहा है? ये हॉल मतलब एक बड़ा सा हॉल है, ऑडिटोरियम है, या सच में उस जगह का नाम है हॉल? क्या है वो? कैसे पता चलेगा? आपको लोकेशन बताना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? इसीलिए जब भी आप कोई भी ड्राइंग करते हो तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि बड़ी बड़ी चीजें पहले क्लियर कीजिएगा। ये इतना बड़ा स्पेस है, इसमें सबसे पहले आपको मार्किंग करना पड़ेगा कि इसके अंदर ही जाना है, इसके बाहर नहीं जाना। ये इसके अंदर ही खेलो, इसी के अंदर कहीं पे है। चलो इसको हम शुरुआत करें। ये हो गई डिटेल्स को भूल जाने की बात। अगर आपको चश्मा है तो बहुत अच्छी बात है, चश्मा निकाल के काम कीजिएगा। हमको चश्मा नहीं है तो हम क्या करते हैं? धुंधली आइज से देखते हैं, ब्लरी आइज। जितना ब्लरी आइज से देखोगे ना, उतनी ये डिटेल जो है ना वो भूल जाओगे। डिटेल की अभी जरूरत नहीं है। अभी क्या है, बड़ी बड़ी चीज के ये मेरे को कहां पे फिट करना है इसकी जरूरत है ना। दूसरी चीज, अभी जब भी आप कोई ड्राइंग करते हो तो इमेजिन कीजिएगा कोई स्कल्प्टर हो आप। स्कल्प्टर मतलब क्या है? वो क्या करता है? एक पत्थर होता है, उस पत्थर को काटते हुए उसके अंदर की मूर्ति बनाता है ना। वो मूर्ति ऑलरेडी उसके अंदर होती है, जो नहीं चाहिए ना वो पार्ट उसका काटता है। सेम आपके इसमें हर तरह का इसमें ऑलरेडी ड्राइंग बना है, इसको इमेजिन करना है। जो नहीं चाहिए ना वो पार्ट आपको यहाँ पे इरेज करना है। मतलब क्या करना है? जैसे ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए इतना, तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ। ये पार्ट भी मुझे नहीं चाहिए तो इरेज कर रहा हूँ। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसे, ठीक है। ये भी मुझे पार्ट नहीं चाहिए, ये भी पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, ऐसे। तो जो नहीं चाहिए वो पार्ट आपको यहाँ पे काटने के बाद उसका ऑल ओवर शेप जो है ना वो बन जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं निगेटिव स्पेस। यहाँ पे कोई भी एक मेरा हाथ है ना, ये हो गया इसका पॉजिटिव स्पेस। इसको जो सब्जेक्ट होता है ना उसको पॉजिटिव स्पेस कहते हैं, और जो बचा हुआ बैकग्राउंड है उसको हम निगेटिव स्पेस कहते हैं। ये होने के बाद आपको सबसे पहले तो लाइन खींचने आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से खींच पाते हो तो आपका आराम से पोर्ट्रेट बहुत अच्छे से बनेगा। और आपको एक शेप का अंदाजा होना चाहिए कि कितनी लाइन डिस्टेंस वगैरह है। बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे सारा क्या है? लाइंस का ही खेल है। जैसे ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, यहां से लेके मान लीजिए यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे हल्की सी ये तो ऐसे हम क्या बनाते हैं? पोर्ट्रेट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिक लाइन से मार्किंग्स करते हैं, है ना। डिटेल में नहीं, सबसे पहले बाहरी, है ना। ये बीच वाला अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये शेप आपको पहले यहाँ पे बनाना आना चाहिए। ये बनाना आ गया तो बाकी सारी चीजें इजी हो जाती है। एज इट इज, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेम लाइन का एंगल, सेम लाइन का डिस्टेंस, ठीक है। चाहे लंबी लाइन हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक मैंने सेम एंगल से एक लाइन खींची यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि इसमें से इतना पार्ट मुझे चाहिए। उसके बाद ये
फिर उसके बाद ये जैसे ये से ये से ये से। फिर ऊपर का भी कुछ ऐसे। अब ये देखिए ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है इसके कंपैरिजन में। आप एक लाइन का दूसरे लाइन के साथ क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। भाई ये लाइन जो है ना वो जा कैसे रही है, दूसरी लाइन उसकी कंपैरिजन में कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। ये होने के बाद आपका एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाता है बहुत इजी वे में। ये होने के बाद जब आपको लगता है कि ये शेप और ये शेप मैच हुआ है तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अंदाजे से कैसा है, ये बीच वाला शेप कैसा है, राइट। ये इसका हेड का स्ट्रक्चर है ना। चाहे आपको वहां पे कर्व लाइन क्यों ना दिख रही हो, आपको उसको स्ट्रेट ही बनाना है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे होगा इसका लोकेशन, है ना। तो मुझे इस लाइन की वजह से पता चला, ये सारा शेप है ना उसकी वजह से मुझे पता चला कि भाई इसकी लाइन का शेप यहाँ पे लगभग ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा। देखिए ये बहुत ही इजी और क्या बोलते हैं उसको, बिना कोई दिमाग चलाए, मैं तो बहुत इजीली, मैं तो सोच भी नहीं रहा हूं, मैं कुछ दिमाग नहीं चला रहा हूं, जैसे मुझे आराम से दिख रहा है मैं खेल खेल में इसको बना रहा हूं। फिर भी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। देखिए कुछ ऐसे, बस आपको लाइंस को एज इट इज ये करना है। ये अगर आपको अच्छे से आया तो बाकी सारी चीजें आपको बहुत इजीली आएगी। गैलेक्सी हो गई, कंट्री हो गई, है ना। गैलेक्सी हो गई, आपका सोलर सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद आपकी धरती हो गई, उसके बाद आपकी कंट्री हो गई, कंट्री के बाद आपका स्टेट, जैसे मैंने बोला सेम, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट की। ये हो गया मान लीजिए इसका स्टेट। ये दिख रहा है ना शैडो का एज, ये भी क्या है, लाइन ही है ना, ऐसे। तो ये डिटेल में जाने से पहले हम क्या करेंगे, सिंपल ये एंगल देखेंगे पहले। लोगों का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, कुछ लाइन ऐसे खींचते हैं, ऐसा नहीं खींचना है। सेम इसको फॉलो कीजिएगा, इस एंगल को ऐसा आएगा, नोज भी ऐसी है, माउथ भी ऐसा, है ना, ये पैरेलल है एक दूसरे से। ये कुछ ऐसा, बराबर, फिर ऐसा, यहाँ पे ऐसा, करेक्ट। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका स्टेट, ये वाला, ये लाइन कहाँ पे आएगी इसकी, कुछ ऐसे आएगी, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे लाइंस दिख रही है ना, मतलब एक शेप बन रहा है, वैसे ही हम यहाँ पे एक शेप बनाते जा रहे हैं, है कि नहीं। सेम ऐसे ही आप दुनिया के कोई भी आर्टिस्ट से पूछेगा, उसका जो टेक्निक होता है वो यही रहता है, सिमिलर। अगर उसको परफेक्ट ड्राइंग करना है तो कोई भी शुरुआत में डिटेल में नहीं जाता है। कुछ इस तरह से देखिए किस प्रकार मैं बस स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते 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 हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। गलती हुई तो हो जाने दीजिए, लेकिन आपको कभी भी ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए या क्या बोलते उसको डर के मारे आपने छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं करना। एंजॉय करते हुए कीजिएगा उसको, जिस तरह से। इसको ब्लॉक इन टेक्निक कहते हैं, जो हम स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हुए इसको ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से। देखा कितना इजी और बहुत ही आराम से बन गया। हमने ड्राइंग किया नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये होता है ड्राइंग करना, कि हाँ ऐसे, ये ऐसे कुछ शेप बनाना ऐसे ना। हमने क्या किया है, मार्किंग्स की है, ये एक मार्क, ये एक मार्क, ये एक मार्क, ये एक मार्क, छोटे छोटे मार्किंग्स या बड़े बड़े मार्किंग्स। ये क्या है, मार्किंग्स ही तो है कि यहां से लेके यहां तक कितना इसका शेप बनेगा, समझ गए ना। तो हमने ओनली ड्राइंग कैसे किया है, मार्किंग से। और यहाँ पे जो शैडो का पार्ट है, ये शैडो मतलब जो भी परछाई है, ये जो भी परछाई का मतलब शैडो का जो पार्ट दिख रहा है ना, अगर उसको भी आपने फिलअप किया, उसको भी अगर आपने फॉलो किया ना, तो आराम से आपका पोर्ट्रेट निकल आता है। देखिए ये जो है ना, ये शैडो का जितना पार्ट है ना वो मैं अभी कवर करूंगा, ध्यान से देखिएगा। तुरंत 2 मिनट में ना इसका कैरेक्टर बाहर निकल के आता है।
देखा, बहुत ही आसान, इजी, कोई भी छोटा बच्चा भी कर लेगा अगर इसको फॉलो किए करे तो। बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ भी यहाँ पे दिमाग नहीं चलाना है। ड्राइंग करना कोई बड़ों का काम नहीं है, ये बच्चों का खेल है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और जो भी ये वाला पार्ट है, मान लीजिए ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये शैडो का है, ये लाइट का है ना, ये पूरा शैडो का है। शैडो, 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 ये भी शैडो, ये भी शैडो का पार्ट। दिख रहा है, कुछ भी मैंने मेहनत नहीं की है, आराम से इसका देखते देखते खेल खेल में बन गया, क्योंकि मैंने कुछ भी दिमाग नहीं चलाया, ना मैंने कोई मेजरमेंट लिए, ना कोई प्रोपोर्शन लिया, कुछ भी नहीं। आराम से जैसे मुझे दिख रहा है, बिना, बस मैंने क्या किया है, शेप को फॉलो किया है, जो भी मेरे को शेप यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इसी के आधार पे आपको कोई भी, दुनिया का कोई भी ड्राइंग आप कर सकते हो, बस स्ट्रेट लाइन के आधार पे। समझ गए ना। अभी सेम और एक हम पोर्ट्रेट बना के देखते हैं, लेकिन उसमें ये लाइंस वगैरह नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली अभी अपने स्पीड से, जो मैं हमेशा बनाता हूँ ना, वैसे मैं बनाऊंगा, ठीक है। देखते हैं किसका बनाए, किसका बनाए। ये वाला बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको हम ट्राई। मैं रफ स्केचेस कैसे बनाता हूँ पता है, ज्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ। हाँ, ये ऐसा, ठीक है, समझ गया, ओके, हाँ हाँ, ओके। देखिए, कुछ लाइन से ही मेरे को ना उसका अंदाजा आ जाता है कि कैसे मेरा जो है ना पोर्ट्रेट आगे बनने वाला है। ये कैसे हो गया, प्रैक्टिस की वजह से। समझ गए ना, कुछ इस तरह से। ये पूरा पार्ट क्या होगा, शैडो में होगा। एक सिंपल भी जो ऐसे अंदाजे से आप डॉट लगाते हो ना, तो वो भी आपकी इसके लिए बहुत बेनिफिट रह सकता है। मतलब उससे आपको एक अंदाजा आ जाता है कि आप जो ड्राइंग कर रहे हो वो कहां से कहां तक जा रहा है। देख रहे, कुछ इस तरह से, बहुत इजी, आसान वे में। अब इसको बस क्या करना है, आपको शैडोज डालने हैं, सिंपल। और ये एक्सरसाइज ही आपको एक कॉन्फिडेंस भी दिलाती है और आपका वर्क इंप्रूव करती है। समझ रहे हो ना। आप कभी भी रिजल्ट के पीछे मत भागिएगा, आपकी स्किल को इंप्रूव कीजिएगा, स्किल। समझ गए ना, कुछ ऐसा। आप बस क्या करते हो, हाँ मुझे एक आर्टवर्क बनाना है, स्किल नहीं, मुझे बस आर्टवर्क बनाना है, तो आप उसी पर्टिकुलर आर्टवर्क के ऊपर फोकस करते हो, उसी के पीछे भागते हो कि इसका जो ये है ना वो अच्छे से बना है, मतलब रिजल्ट के पीछे भागना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपके सामने कुछ भी आ जाए उसको आप आराम से इजीली बनाना आपको आना चाहिए। समझे। अब ध्यान से देखिएगा।
कितने सेकंड में बना ये? कुछ भी मैंने यहाँ पे ये किया, एफर्ट डाला, कुछ भी नहीं, इजीली खेल खेल में ही बन गए। समझ गए ना, कुछ इस तरह से। तो आपको ऐसे क्विक स्केचेस बनाना है। अगर आपका ये अच्छे से हो जाता है तो आपका पोर्ट्रेट का जो ये है ना स्टडी बहुत इंप्रूव हो जाता है, बहुत स्किल आ जाता है आपके अंदर, समझे? मैं यहाँ बस शैडो को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपने शैडो को भी अच्छे से फील किया ना उसकी उसकी जगह पे, तो ऑटोमेटिकली आपका ड्राइंग यहाँ पे बन जाता है। ये बस कैरेक्टर मैच करने की प्रैक्टिस होती है, समझे? ऑल ओवर प्रोपोर्शंस ये वो कैसे आप इसमें डालते हो। भयंकर लेवल की सर्दी हो गई है यार मुझे और इस वजह से बीच बीच में मेरे अंदर का टेंशन बाहर आ रहा है। हाँ, आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? इंसान का चेहरा सिंपल और उसमें शेप ये से वैसे, क्या है उसकी इसके अलावा और इसमें अलग क्या है? बहुत ही इजी। प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको चीजें इजी इजी लगने लगेगी। मैंने कई सालों तक बस रफ स्केचेस किए थे, ओनली रफ स्केचेस, रफ रैपिड स्केच पेंसिल से, और इस वजह से पेंसिल के ऊपर का जो कमांड है ना वो उस प्रैक्टिस की वजह से ही आया है मेरा। एक बार आपका पेंसिल पे कमांड आ जाए तो आपके ब्रश के भी ऊपर आराम से कमांड आ जाता है, चाहे आपके हाथ में ब्रश हो, चारकोल हो, कोई भी मीडिया हो। कुछ इस तरह देखिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, आपको मजा आया होगा। और कितने क्विक स्केचेस मैंने यहाँ पे बनाए, देखिए आराम से, कोई बिना किसी टेंशन के क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रगल के, है ना? तो आपको भी ऐसे दिन में कई सारे स्केचेस करना है ना? उसी से आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। जो भी आपके सामने रेफरेंस है उसको बना के कोशिश कीजिएगा, समझ गए ना? डिटेल में नहीं जाना है, बस लाइंस, शेप्स, एंगल्स और थोड़ा बहुत लाइट शेडो, बस, समझिए ना? तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ऐसे ही मैं कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। चलिए बाय, सी यू, टेक केयर।